Welcome back. In this lecture, we will discuss about derivative, and to find the derivative, we will use some formula. So first formula we will use is d dx of x to the power d dx of x to the power n, and this is equal to n times x to the power n minus 1. So if we have to find derivative of x to the power 1 n, we have to find the derivative of x to the power n, and according to the formula it is equal to n times x to the power n minus 1. जो पावर है वो फ्रंट में आ जाएगा और इसका पावर रिड्यूस हो जाएगा बाई 1. तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग एक निकालें डेरिवेटिव. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ x to the power 3. x to the power 3 अगर हम लोग कंपेयर करें इस फार्मूले से, तो ये फार्मूला हमारा x to the power n के फॉर्म में है. n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3. अगर कंपेयर करें d के जगह पर d है, d के जगह पर d है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पावर में क्या है n के जगह पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स पावर आपका फ्रंट में आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा रिड्यूस बाई 1. तो 3 minus 1, this is equal to 3 times x square. Okay. Similarly, if we have to find derivative of d dx of x to the power 1 by 2, तो अगर हम लोग इस फार्मूले से कंपेयर करें इस फार्मूले से, तो हमें n के जगह पे क्या है 1 by 2, और फार्मूला क्या कहता है कि जो पावर है वो फ्रंट में आ जाएगा और इसका पावर x का पावर 1 कम हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 by 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो 1 by 2 minus 1. This is equal to 1 by 2. This is equal to 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1 is equal to minus 1 by 2. तो डेरिवेटिव ऑफ x to the power 1 by 2 is equal to 1 by 2 times x to the power minus 1 by 2. इसी तरह आपको अगर मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ x to the power 20, तो क्या हो जाएगा 20 टाइम्स पावर फ्रंट में आ जाएगा 20 टाइम्स x to the power 20 minus 1 is equal to 19. ठीक है. तो ये पहला फार्मूला हुआ, ये हम लोग का पहला फार्मूला हुआ, फर्स्ट फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n. इसको हम लोग डी, ये कंफ्यूजन मत रखना कि ये डिवीजन है, ये डेरिवेटिव है और इसको बोलते हैं डी डी एक्स. किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेशन निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में. इस x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. किसका निकाल रहे हैं x टू द पावर n का. तो इसको बोलते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x. और ये फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि इसकी वैल्यू जो होगा इस डेरिवेटिव की वो होगा n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1. तो ये हम लोग का पहला फार्मूला हुआ. दूसरा फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, सेकंड फार्मूला, वो है डी डी एक्स ऑफ c, जो कि c जो है वो कांस्टेंट है. तो सेकंड फार्मूला कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है वो हमेशा 0 होता है. डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. तो हमने आपसे कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 5. 5 क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो डी डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 0. मैंने कहा आपसे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 10. 10 क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0. मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ पाई. पाई आप लोग जानते हैं 22/7. ठीक है. पाई क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0. हमने कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई। ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0। तो अगर हम यहाँ पे हमने लिखा डी डी एक्स, मतलब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसका, c का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम। थर्ड जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, थर्ड फार्मूला, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जगह कम होने का मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। थर्ड फार्मूला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ a टाइम्स, और a की जगह पर मैं c यूज किया था, c ही ले लो। फाइंड द डेरिवेटिव c टाइम्स एफ एक्स। यहाँ पे c जो है वो है कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है, एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पे अकेले अगर कांस्टेंट होता, अगर इसमें फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, फंक्शन ऑफ x से, तो ये 0 नहीं होगा। और फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट होता है वो फ्रंट में आ जाएगा। तो c टाइम्स डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। अभी मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी आप इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान दो कि डेरिवेटिव निकालना है हमको किसका, c टाइम्स एफ एक्स, जहां पर कि जो c है वो क्या है, कांस्टेंट है, और एफ एक्स जो है वो है फंक्शन ऑफ x। तो फार्मूला कहता है कि जो c है वो फ्रंट में आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम c टाइम्स एफ एक्स के जगह पे हम लोग किसका निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले से कंपेयर कीजिए, तो c क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पे 5 हमको क्या मिला, कांस्टेंट है। एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, तो ये हो गया c, और ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है वो फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 हमारा कांस्टेंट है, तो 5 हमारा फ्रंट में आ जाएगा। और हम लोग को डेरिवेटिव किसका निकालना होगा, फार्मूला कहता है कि डेरिवेटिव निकाले, फार्मूला क्या कहता है कि डेरिवेटिव निकालिए किसका, एफ एक्स का। तो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर। और आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये किसके फॉर्म में है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, जो पहला फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था। पहला फार्मूला क्या यूज किया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स, क्या फार्मूला क्या था, एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही फार्मूला हम लोग अभी सबसे पहले यूज किए थे। तो अब ये देखिए, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किसके फॉर्म में आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, और एन की वैल्यू क्या है, 2। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या हो जाएगा, एन फ्रंट में हो जाएगा, इसका पावर 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की जगह पे हम लोग 5 को रख देंगे, 5 टाइम्स 2 आपका फ्रंट में आ जाएगा, 2 एंड एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इस फार्मूले से। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, या मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूं, दिस इज इक्वल टू 10x। तो डेरिवेटिव ऑफ 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स x। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, और एक दो एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो मैं इसको क्लियर करता हूं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 8 टाइम्स
x to the power 5। तो ये फिर से क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया c और ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ x। तो क्या कहता था डी डी एक्स ऑफ c टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा और हम लोग को निकालना होगा डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ, वी हैव टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। और अब ये जो है ये किसके फॉर्म में आ गया, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8, पावर इसका फ्रंट में आ जाएगा इंटू 5 एंड x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू 40 x टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1/2 x टू द पावर 3/2। फिर से देखिए ये इतनी क्वांटिटी क्या हो गया, c हो गया, 1/2 कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इनटू और ये क्या होगा फंक्शन ऑफ x। तो ये फिर से ये हो गया हमारा c और ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग को फिर से वही वाला फार्मूला यूज करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ c टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो c हमारा फ्रंट में आ जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा, फिर से ये किसके फॉर्म में आ गया, x टू द पावर, ये आ गया x टू द पावर n के फॉर्म में। और हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का क्या होता है, n टाइम्स, उसका पावर एक कम हो जाएगा। तो 1/2 इंटू पावर इसका नीचे आ जाएगा 3/2 और x टू द पावर 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3/4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, 3/4 x टू द पावर 1/2। क्लियर है। और अगर हमने कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मैं क्लियर करूं, मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 8। तो 8 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स नहीं है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होता है 0। अगर मैंने कहा कि डी डी एक्स ऑफ 8 टाइम्स 5, 8 टाइम्स 5, फिर 8 इंटू 5, ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 40, 40 कांस्टेंट है। तो इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0। लेकिन मैंने अगर कहा फाइंड द डी डी एक्स ऑफ एक्स, या मैंने कहा 8 टाइम्स एक्स, ओके। तो अब ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, 8 कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ कौन है x, जो कि फंक्शन ऑफ x है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, डी डी एक्स ऑफ, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ c टाइम्स एफ एक्स। और c टाइम्स एफ एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, c टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यही फार्मूला है। तो c क्या है, यहां से अगर हम लोग इस फार्मूले से इसको कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू 8 है और फंक्शन ऑफ x क्या है, x है। तो ये क्या हो जाएगा 8 आपका फ्रंट में आ जाएगा और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x इस फार्मूले से, क्योंकि c जो है वो फ्रंट में आ गया और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा
ये पावर 1 है, x इज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स पावर क्या हो जाएगा, ये अब आ गया किसके फॉर्म में, x टू द पावर n के फॉर्म में, डी डी एक्स ऑफ, और डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, n टाइम्स x टू द पावर n, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, एक फार्मूला होता क्या कि n टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1। तो अगर हम लोग कंपेयर करें इस चीज को इस फार्मूले से, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 1 आपका फ्रंट में आ जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, और x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो डी डी एक्स ऑफ 8x इज इक्वल टू 8। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, ताकि आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आपको जा रही है? सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा ना, तो वहां पे 0 नहीं रहा है, जहाँ पे a आया है। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक आपको पास करके बोलो। हाँ, क्या पूछ रहे हो? सर जो 8 वाला आंसर आया है सर, जो लास्ट में क्वेश्चन का आंसर 8 आया है अभी जो मैंने लेटेस्ट किया है। हाँ हाँ, तो सर वो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 है, तो वहां पे 0 नहीं रहेगा आंसर। बेटा हम लोग डेरिवेटिव किसका निकाल रहे थे, 8 टाइम्स x का। 8 का अगर डेरिवेटिव हम केवल 8 का डेरिवेटिव निकालते तो 8 कांस्टेंट होता ना, 8 इंटू एक्स का डेरिवेटिव निकालना, 8 इंटू एक्स जो है कांस्टेंट नहीं होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? 8 इंटू एक्स जो है क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। केवल अगर 8 का डेरिवेटिव निकालना होता, ठीक है। तो अब मैं 10 मिनट में हम लोग का 30 मिनट का हो चुका है। हमको ये मैसेज दे रहा है कि 10 मिनट और बचा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं आप सभी लोगों को म्यूट कर देता हूं, और आते हैं हम लोग शेयर पे। तो जो अब हम लोग अगला फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है, नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। log x का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा होता है 1/x, ठीक है। log का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमेशा 1/x होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दो। सपोज करो कि f1x एक फंक्शन है x का, और f2x भी जो है एक फंक्शन है x का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा f1x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन x का है कि नहीं है। और मैंने लिख दिया f2x दूसरा फंक्शन, एक मैंने दूसरा फंक्शन लिया, वो भी फंक्शन है x का, और इसको मैंने लिख दिया 5x। दोनों के दोनों क्या है,
x के फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 5x है। ठीक है, तो जो फार्मूला है, मैं क्लियर करता हूं, फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x, मतलब कि दो फंक्शन, ये मैंने चीजें जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या कर रहा है, ये सम है किसका, दो फंक्शन का। तो दो फंक्शन के सम का जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ये ddx है, ये ddx किसका हम लोग निकाल रहे हैं, फंक्शन f1 का और फंक्शन f2 के सम का। तो ये फार्मूला कहता है कि इन दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा, मतलब ddx ऑफ f1x प्लस ddx ऑफ f2x। ये फार्मूला कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव है ये ddx है, ठीक है, डेरिवेटिव है किसका, दो फंक्शन के सम का, फंक्शन f1 और f2 के सम का जो डेरिवेटिव होगा वो इन दोनों के अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव के जोड़ के बराबर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। सपोज करो कि मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f1 और ये हो गया क्या मेरा f2, यही है ना, ये हो गया हमारा f1 और ये हो गया हमारा f2। फार्मूला क्या कहता है कि इन दोनों के जोड़ का डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर होगा इन दोनों के डेरिवेटिव के जोड़ के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x। ठीक है, दो फंक्शन के जोड़ का डेरिवेटिव उनके अलग अलग डेरिवेटिव के जोड़ के बराबर होगा। अब ये वाला डेरिवेटिव हम लोग अलग से निकाल लेंगे, ये डेरिवेटिव हम लोग अलग से निकाल लेंगे। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ये वाला आ गया फॉर्म डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, n की वैल्यू 2 हो जाएगा। और ये वाला किसके फॉर्म में आ गया, 5 कांस्टेंट है और x फंक्शन ऑफ x है, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, डी डी एक्स ऑफ c टाइम्स f(x). ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है, n टाइम्स x टू द पावर x टू द पावर n-1 और ये होता है c टाइम्स डी डी एक्स ऑफ f(x). ठीक है, तो इस वाले को n की वैल्यू, यहाँ वाले फार्मूले को यूज करेंगे हम लोग, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 फ्रंट में आ जाएगा, इसका पावर 2 - 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x टू द पावर 2 - 1 इस वाले फार्मूले से, और ये क्या हो जाएगा, c फ्रंट में आ जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, तो प्लस 5 आपका फ्रंट में आ जाएगा, 5 हो गया, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ x, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस, और यहाँ पे ये पावर 1 है, x का मतलब पावर 1 है, तो अब ये किसके फॉर्म में आ गया, इस वाले फॉर्म में आ गया, अब ये भी इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 आपका फ्रंट में आ जाएगा, n की वैल्यू 1 है,
और इसका पावर एक कम हो जाएगा तो x टू द पावर 1 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 5। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो हमको उसने 10 मिनट का टाइम दिया था, बहुत कम टाइम बचा होगा, तो आपके क्वेश्चन के लिए मैं जो है इसको मैं यहाँ रोकता हूँ और आपको जो भी पूछना है वो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। बेटा आप लोग पूछो, आप लोग को अगर कोई क्वेरी है, कुछ ना समझ में आया हो। क्लियर है सर, आज क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे हम लोग रोज 5-6 दिन से रोज 1 बजे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वैसे ही कल भी आपका लेक्चर एग्जैक्टली 1 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।